सतगुरु आता है इस जग अंदर, सुखिया करने कुल संसार। सतगुरु आता है इस जग अंदर, सबके ऊपर करने को पर उपकार। आओ संत महात्माओं, आखिर सतगुरु का अवतरण इस संसार में क्यों होता है? क्या सतगुरु ही रब है? तो आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की कृपा से पहले तो सुनते चले आ रहे थे और गुनते नहीं थे, सुनते रहते थे। बहुत सारी कथाएं प्रवचन सुने, लेकिन आओ संत महात्माओं, सतगुरु के चरणों में आने करके ही ये सूझ प्राप्त हुई कि वास्तव में कि माना कि किसी शायर ने खूब कहा संत महात्माओं कि माना कि दोस्तों बंदा खुदा नहीं, माना कि दोस्तों बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। कह रहे माना कि ये इंसान खुदा नहीं है, लेकिन ये खुदा के नूर से जुदा भी तो नहीं है। आओ संत महात्माओं, यदि विश्लेषण करें भौतिकता के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तो 5 तत्व से ये शरीर का निर्माण हुआ, यानी 5 मटेरियल्स है। ये 5 मटेरियल से इंसान को बनाया, 5 प्रकृति के तत्व इसमें लगाए गए, जैसे मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। इन 5 तत्व से ये शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन ये 5 तत्व जब इंसान लाइफलेस हो जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, श्री राम नाम सत्य है, मंत्र उच्चारण कर रहा है कि राम का नाम सत्य है, सत्य बोलने से ही मुक्ति होती है। तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहा जो लाइफलेस हो चुका है, जिसमें कोई प्राण नहीं है, जीवन रहित हो गया? अब लोग इसको सलाम क्यों नहीं कर रहे? आओ संत महात्मा, हालचाल क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि ये जो छड़ा तत्व था, जो कि ये क्रिएटर था, ये जो नूर था, ये जो आत्मा थी, ये जो साउल थी, अब जा चुकी है। आओ संत महात्माओं, अब ये जा चुकी है अपने धाम को, लेकिन अब शरीर पड़ा है तो ये प्रकृति से बना है और प्रकृति में मिल जाएगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, इस प्रकृति को बनाने वाला भी है, यानी माया है तो मायापति भी है। जब धूप है तो सूर्य भी है संत महात्माओं, जब धूप है तो सूर्य है, जब दिन है तो रात है, जब लाभ है तो हानि है। जब ये सारी चीजें हैं तो जब ये माया है तो मायापति भी है। लेकिन अफसोस, हमारी आंख से जो पर्दा है वो किसी ने हटाया नहीं, इसलिए हमने अभी तक निरंकार को पाया नहीं। आओ संत महात्माओं, ये कृपा होती है सतगुरु की कृपा से। आप कोहरे में चले जाएं, धुंध में चले जाएं, स्पष्ट साफ पास वाली चीज भी आपको दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि धुंध और कोहरा छाया हुआ है चारों ओर। आपका दोष नहीं है, लेकिन वैसे ही स्पष्ट वस्तुएं देखनी शुरू हो जाती हैं जब सूर्य की किरणें निकलती हैं और घना जो कोहरा है वो छट जाता है, तो वास्तव में सारी वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं। तो कहते ये तो हमारे पास में थी, हमें तो एहसास ही नहीं था। आओ संत महात्माओं, परमात्मा को कह रहे तेरी साह रग से भी करीब है, यानी तेरी साह रग से भी करीब है। आओ संत महात्माओं, तो परमात्मा इतना निकट है कि निकट हो तो सूजत नहीं, धीरग धीरग ऐसी जिन, तुलसी इस संसार को अरे भयो मोतिया बिन। कह रहे बहुत पास है, लेकिन सूझता नहीं, समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तक अहम की गठरी हमने नहीं गिराई। अभी तक हम सतगुरु के चरणों में डेडिकेशन किया ही नहीं, समर्पण हुए ही नहीं। तो संत महात्माओं, जब तक समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। और भगत के बस में भगवान क्यों हुए संत महात्माओं? क्योंकि जो भक्त होता है वो भोला होता है, वो चालाक नहीं होता। भोला एक बच्चा होता, मासूम होता, छोटा शिशु ले लो, और शिशु जरा सा रोता है, माँ छाती से लगा लेती है, सीने से दुलारती है, बड़ा प्यार करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा वो चालाक हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे माँ बाप का कहना नहीं मानता, अवहेलना करता है, बात बात पे जीभ दिखा करके भाग जाता है, माता का प्यार वो प्यार नहीं रहता, घटता चला जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर तो चालाकी भर गई, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आओ संत महात्माओं, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, परमात्मा हमसे दूर होते चले जाते हैं, यानी हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को बस में करने के लिए, निरंकार को रिझाने के लिए, सतगुरु की कृपा पाने के लिए हमें अपने आप को जीरो समझना होगा और इस निरंकार को हीरो समझना होगा, क्योंकि ये नायक है सारी सृष्टि का। आओ संत महात्माओं, जब चाहे सृष्टि को उजाड़े, जब चाहे विस्तार करे, तेरी एक मर्जी से ही बन गए आलम सारे हैं।
तेरी एक इशारे से ही फूटे झल के धारे हैं। अरे मुझ में कहाँ है हिम्मत इतनी तेरी सोच विचार करूं, और जान भी तो है तेरी प्रभु, क्या अर्पण क्या रास करूं। आओ संत महात्माओं कहने मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण, सो क्या लागे है मेरा। आओ संत महात्माओं मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं अभिमान क्यों करूं। अभिमान करना है तो इस निरंकार परम पिता परमात्मा पे करना है। अभिमान करना है तो अपने सतगुरु पे अभिमान करना है। मान बढ़ाई करनी है तो संतों की मान बढ़ाई करनी है। फिर देखना आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, आपके जीवन में सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।